राजस्थान के बागड़ अंचल से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने जयपुर से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। नेशपुर डूंगरपुर में गोविंद गुरु धूनी के अनावरण कार्यक्रम में राजकुमार रोत का ऐसा स्वागत हुआ जैसा किसी जमाने में रियासतों के राजाओं का होता था। गाजे बाजे, ऊंटों की सवारी और हजारों आदिवासियों का वो सैलाब, ये सिर्फ एक स्वागत नहीं था बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक खुली चुनौती थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे राजकुमार रोत ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपने पैर इतने मजबूत कर लिए हैं कि अब उन्हें हिलाना नामुमकिन सा हो गया है। राजकुमार रोत ने नेशपुर के मंच से उस महान क्रांतिकारी गोविंद गुरु को नमन किया जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार सहे लेकिन आदिवासी समाज को झुकने नहीं दिया। रोत ने याद दिलाया कि कैसे गोविंद गुरु ने भक्ति और एकता के माध्यम से हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी और अलग राज्य की मांग उठाई थी। राजकुमार रोत खुद को उसी विरासत का असली वारिस साबित कर रहे हैं। आदिवासी समाज उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपना रक्षक मान रहा है। जब मंच पर आसपुर विधायक उमेश डामोर, कांति भाई रोत और अनुतोष रोत जैसे दिग्गज एक साथ खड़े होते हैं तो ये संदेश साफ जाता है कि बागड़ की कमान अब पूरी तरह से भारत आदिवासी पार्टी के हाथों में है। एक दौर था जब डूंगरपुर और बांसवाड़ा बीजेपी और कांग्रेस की जागीर माने जाते थे, लेकिन राजकुमार रोत ने इस बाइपोलर राजनीति की जड़ को खत्म कर दिया है। ऊंट की सवारी और ग्रामीणों के बीच उनकी मौजूदगी ये बताती है कि वे जमीन से जुड़े नेता है। नेशपुर के कार्यक्रम में मेट, कोटवाल और बड़ी संख्या में भक्तजनों की मौजूदगी ने साबित किया कि उनका नेटवर्क बूथ लेवल तक कितना मजबूत है। बीजेपी की मशीनरी और कांग्रेस का पुराना हाथ इस क्षेत्र में बेअसर साबित हो रहा है। राजकुमार रोत ने आदिवासियों को यह समझा दिया है कि उनकी लड़ाई दिल्ली या जयपुर के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर जीती जाएगी। राजकुमार रोत की ताकत का असली राज है मुद्दों की राजनीति। गोविंद गुरु द्वारा उठाई गई अलग राज्य की मांग राजकुमार रोत ने भी भील प्रदेश के रूप में फिर से जीवित करके रखा है। आदिवासी युवा रोत में अपनी पहचान देखता है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई उन्होंने जिस तरह से विधानसभा से लेकर सड़कों तक उठाई है, उसने उन्हें अजय बना दिया है। नेशपुर की ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि अब यहाँ की बाहरी या परंपरागत पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। रोत ने बागड़ में जो जड़ें जमाई हैं, उन्हें उखाड़ना तो दूर, हिलाने के लिए भी बीजेपी कांग्रेस को कई जन्म लेने पड़ेंगे। आने वाले समय में चाहे लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव, राजकुमार रोत की टीम ने अपनी किलेबंदी ऐसी कर ली है कि विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है। आसपुर से लेकर डूंगरपुर तक हर गांव में रोत का प्रभाव बढ़ा है। नेशपुर के इस कार्यक्रम में गोविंद गुरु के परिजनों की उपस्थिति ने रोत को वो सांस्कृतिक मान्यता भी दे दी है जो राजनीति में बहुत मायने रखती है। अब मुकाबला विचारधारा का नहीं बल्कि अस्तित्व का है और इस अस्तित्व की जंग में राजकुमार रोत ने बागड़ की मिट्टी को अभेद्य कवच बना लिया है। नेशपुर की तस्वीरें एक नए युग का आगाज है। रोत का ऊंट पर सवार होना सिर्फ एक रस्म नहीं थी बल्कि संदेश था कि बागड़ का सवारी अब वही है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता बंद कमरों में रणनीति बनाकर क्या ही करेंगे, क्योंकि रोत ने जनता के दिलों में अपनी जगह पक्की कर ली। अब यहां किसी और पार्टी की एंट्री बिना रोत की अनुमति की मुमकिन नहीं लगती। तो क्या आपको लगता है कि राजकुमार रोत को बागड़ में कोई चुनौती दे सकता है? क्या बीजेपी और कांग्रेस का खेल यहां पूरी तरह से खत्म हो चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।